टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए सरकार और विभाग द्वारा टैबलेट खरीदने के लिए 10,000 रुपया दे दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि PFMS में आए इस धनराशि के लिए क्या स्कीम कंपोनेंट होगा, क्या एक्सपेंस टाइप होगा और इसको हम अपने ही मोबाइल से कैसे खर्च कर सकते हैं, और PPA भी मोबाइल से। साथियों नमस्कार। तो चलिए चलते हैं हम सीधे आगे। साथियों हम इसके लिए अपने गूगल ब्राउज़र में जाते हैं। गूगल ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में हम PFMS लिखते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम PFMS टाइप करते हैं तो हमारा ये इंटरफेस खुलता है। अब यहाँ पर हम PFMS में क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने PFMS में क्लिक किया तो ये इंटरफेस खुला। ये मोबाइल का इंटरफेस है। इसे आप चाहें तो आप इसे बदल भी सकते हैं डेस्कटॉप मोड में, या हम इसी मोबाइल से ही काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लॉगिन बटन दिया गया है, इसमें हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो ये इंटरफेस हमारा खुला। इसको हम स्क्रीन को स्क्रॉल अप करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन के लिए डिटेल भरना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम डाटा ऑपरेटर आईडी से पहले लॉगिन करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड आया है यहाँ भरेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल भर ली है। अब यहाँ पर हम लॉगिन में क्लिक करते हैं। आप देखिए जैसे लॉगिन में क्लिक किया, ये हमारा डाटा ऑपरेटर आईडी का पोर्टल हमारा खुल गया है। अब हम सीधे जाते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर में। जैसे ही हम एक्सपेंडिचर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आगे एक टैब खुलती है ऐड न्यू। ये देखिए एक्सपेंडिचर में क्लिक किया, ऐड न्यू में क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये पूरी डिटेल हमारी आ चुकी है। अब आप देखेंगे सबसे पहले हमको स्कीम सेलेक्ट करनी है। डाउन एरो में क्लिक किया और हमने यहाँ पर UK 207 में क्लिक किया। तो यहाँ पर क्लिक करते ही ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई है। अब हम एक्सपेंडिचर में क्लिक करते हैं। एक्सपेंडिचर डन फॉर, डाउन एरो में क्लिक किया, वेंडर्स से क्लिक करते हैं तो वेंडर नेम पूछता है। तो साथियों अगर आपको कोई वेंडर मैप करना है तो मोबाइल के द्वारा ही हम वेंडर को मैप कर सकते हैं। इसके लिए हम जो ऊपर दिया गया लिंक है इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे हम मोबाइल से ही वेंडर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर अब हमको वेंडर नेम सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट वेंडर करिए। मैंने यहाँ वेंडर को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे SMC रजिस्टर में जो प्रस्ताव पारित है उसका लेटर, ऑफिस नंबर यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर सैंक्शन डेट डाल देंगे। यहाँ पर टैबलेट के लिए आप देख रहे हैं 2 टीचर्स हैं तो 20,000 रुपया आया है। यहाँ पर 20,000 रुपया हम लिख देंगे। नरेशन में हम टैबलेट लिखेंगे। और मेन चीज़ है इसके बाद हमको यहाँ पर स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। और इसके बाद एक्सपेंस टाइप, अब इसमें रेवेन्यू करेंगे या कैपिटल ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ऊपर की डिटेल हम भर लेते हैं। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद अब यहाँ पर हम स्कीम कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे स्कीम कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे OTHER। तो जैसे अदर लिखा तो ये लिख कर आया अदर क्वालिटी इनिशिएटिव्स, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मेन बात है कि यहाँ पर हम एक्सपेंस टाइप क्या करेंगे, रेवेन्यू करेंगे या कैपिटल। देखिए यहाँ पर एकमुश्त धनराशि हमारी जानी है तो इसको हम बांट नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम कैपिटल में क्लिक करेंगे। अब क्या है, अब परसेंटेज में हमारा ये 100% है तो इसको हम 100 कर देंगे। जैसे ही 100 किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राशि है वो ऑटोमेटिक ही 10,000 आ गई। अब इसको ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। तो यहाँ सेव बटन में हम क्लिक कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा वाउचर नंबर सक्सेसफुल होके आ गया है। इसको ओके करेंगे। जैसे ही ओके किया तो ये कहते हैं
कि एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, इसको यस करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने ओके किया तो अब देखो इंस्ट्रूमेंट टाइप, यहाँ पर हमको एरो डाउन वाला क्लिक करना है, फिर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस इसको सिलेक्ट करना है और इसे ऐड कर देना है। अब इसके बाद ये पूरी डिटेल हमारी आ गई है। यहाँ नरेशन फॉर पासबुक, अब नरेशन में हमने क्या करना है, यहाँ पर जो टाइप करेंगे वही हमारा आएगा। अब यहाँ पर हमने टैबलेट टाइप कर दिया तो यही हमारी पासबुक में लिखा आएगा। इसके बाद हम नीचे इसको कंफर्म कर देते हैं। अभी आगे बोलते हैं कि पे डिटेल हैज़ बीन कंफर्म्ड सक्सेसफुली, सबमिट फॉर अप्रूवल क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड। तो अब हमारा डाटा ऑपरेटर आईडी का काम पूरा हो गया है, तो इससे हम लॉग आउट कर लेते हैं। इससे हमने लॉग आउट कर लिया। देखो अब हमको री लॉगिन करना है। अब लॉगिन हमको करना है फिर वहीं जो इंटरफेस हमारा आया लॉगिन वाला, इसमें नीचे जाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड भरेंगे। अब इसको डाटा अप्रूवर आईडी से हमको लॉगिन करना है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि एक पत्र जारी हुआ था अपर राज्य परियोजना निदेशक की ओर से समग्र शिक्षा उत्तराखंड 27 फरवरी 2023 को कि टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत टैबलेट क्रय हेतु दिशा निर्देश विषयक। तो इसमें इसका उद्देश्य दिया गया था। तो इसमें जनपदों के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं औपबंधिक शिक्षकों की संख्या मांगी गई थी। तो इन्हीं को ये टैबलेट जो दिया गया है, इनके लिए पैसा आ चुका है। अब जानते हैं कि इस टैबलेट को क्रय करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। टैबलेट को विद्यालय की संपत्ति मानते हुए धनराशि विद्यालयों को अंतरित की जाए। विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक एवं कार्यरत शिक्षकों की समिति बनाई जाएगी जो टैबलेट क्रय किए जाने की प्रक्रिया को उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली GM के अनुरूप पूर्ण करेगी। टैबलेट क्रय किए जाने के बाद इसकी अंकना संभार पंजिका में की जाएगी तथा उसके बाद कार्यरत शिक्षकों को शिक्षण हेतु आवंटित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके नियम हैं। और एक नियम यह है कि जो प्रथमतः नियमित शिक्षक 31 मार्च 2023 को 57 वर्ष पूरे कर चुके हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात उनको टैबलेट के लिए धनराशि नहीं दी गई है। अब हम बात करते हैं कि टैबलेट के विनिर्देश टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा सहमति दी गई कि वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देश दिनांक 27 अगस्त 2021 के अनुसार हमें क्या करना है, जिस टैबलेट का डिस्प्ले 8 इंच हो या उससे ज़्यादा उसे लेना है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉइड 10 होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए और प्रोसेसर उसका क्वाड कोर होना चाहिए और उसकी मेन जो चीज़ है रैम 2 GB या उससे अधिक होनी चाहिए और जो इंटरनल मेमोरी है 32 GB या उससे अधिक होनी चाहिए। तो उस टैबलेट में वाईफाई होना चाहिए, ब्लूटूथ होना चाहिए और उसकी कनेक्टिविटी जो है 4G की होनी चाहिए और वॉइस के लिए 3G 2G सपोर्टेड होना चाहिए। उसमें प्रोटेक्टिव ग्लास होना चाहिए, कवर केस आदि होना चाहिए। तो इस हिसाब से वह क्रय किया जाएगा। और एक बात और लिखी गई है कि विद्यालय स्तर पर जब ये क्रय किए जाएंगे तो इनका मूल्य जो है वो 10,000 से अगर अधिक होगा तो उसकी प्रतिपूर्ति किसी भी दशा में नहीं की जाएगी और उससे कम होने पर पूरे 10,000 रुपये खर्च नहीं किए जाएंगे। जो शेष धनराशि बचेगी, माना 8,000 का टैबलेट आ गया तो 2,000 रुपये व्यय करने की अनुमति नहीं होगी, अर्थात 2,000 रुपये जो है हम उसी खाते में रखेंगे। तो ये इसके कुछ थे नियम। चलिए अब चलते हैं आगे। अब डाटा अप्रूवर आईडी से लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन किया, डाटा अप्रूवर की आईडी हमारी यहाँ पर खुल गई है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर में क्लिक करते हैं। एक्सपेंडिचर में जैसे ही क्लिक किया तो आगे मैनेज अप्रूव आया। अप्रूव में हम क्लिक करेंगे। अब देखिए अप्रूव में क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुला है। अब हमको स्कीम सेलेक्ट करनी है। डाउन एरो में क्लिक करेंगे, UK 207 सेलेक्ट किया। अभी डिटेल आ गई, सबमिटेड आ गया और कुछ नहीं करना है, बस सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च किया ये देखिए हमारा लेटर नंबर और ये सारी डिटेल हमारी आ गई है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें लेटर नंबर में क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही क्लिक किया तो हमारा ये लिखकर आया अप्रूव और रिजेक्ट या बैक। तो अप्रूव इसको करना है या रिजेक्ट करना है तो इसी बटन में क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक किया तो ये रिमार्क लिखने को आता है। यहाँ रिमार्क हम ओके कर लेते हैं।
यहाँ पर हमको अप्रूव करना है तो भी रिमार्क लिखेंगे, रिजेक्ट करना है तो भी रिमार्क लिखेंगे और कैंसिल करना है तो भी रिमार्क लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको अप्रूव करना है तो अप्रूव में हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव्ड। PPA एक्सपायरी डेट 21/4/2023 को प्रिंट पेमेंट एडवाइस यहाँ पर क्लिक करेंगे। PPA 10 डेज के लिए वैलिड होता है। अब इसको हम ओके कर लेंगे। ओके करते ही ये PPA भी मोबाइल में ही दिखने लग गया है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर ये PPA मोबाइल में कैसे आएगा ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।